राहुल गांधी का ट्रंप से भरोसा उठ गया। ट्रंप ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने अखिलेश यादव का भी चैन छीन लिया। नरेंद्र मोदी से बार बार हार रहे नेताओं ने सोचा था कि अब ट्रंप ही कुछ करेंगे, अब ट्रंप ही मोदी का तख्ता पलट करेंगे। विरोधियों ने सोचा था कि ट्रंप मोदी के खिलाफ फिर कुछ बोलेंगे, लेकिन ट्रंप ने बोला तो मोदी को द ग्रेटेस्ट फ्रेंड बोला। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. अमेरिका के साथ ट्रेड डील अनाउंस हो जाने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर है, आत्मविश्वास से भरे हुए और राष्ट्र गौरव से तने हुए। नरेंद्र मोदी ने 7 दिन के अंदर अंदर 2 मेगा डील की है। 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के साथ और फिर 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। ग्लोबल स्टेज पर यह भारत की धमाकेदार एंट्री है। नरेंद्र मोदी ने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी हथियार नहीं खरीदे। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की झूठी तारीफ नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी अमेरिका की यात्रा पर नहीं गए। G7 के बाद अमेरिका आने का ट्रंप का न्योता भी मोदी ने ठुकरा दिया। 10 मई से 2 फरवरी तक मोदी ने अपार धैर्य दिखाया। इस दौरान ट्रंप ने 60 से अधिक बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा किया। मोदी और ट्रंप की 4 बार फोन पर बात हुई। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बड़बोले दावों का कोई उत्तर नहीं दिया। मोदी ट्रंप के किसी ट्रैप में नहीं फंसे। मोदी ने एक बार संसद में ट्रंप का नाम लिए बिना यह जरूर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने में किसी विदेशी नेता का कोई हाथ नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इस एक बयान के बाद मोदी ने ट्रंप के किसी दावे पर कभी कुछ नहीं बोला। 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को टेम्पररी रोका गया। 31 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और 7 अगस्त को ट्रंप ने 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगाकर इसे 50% पहुंचा दिया। तभी से मोदी विरोधी नेताओं की जुबान पर एक ही नाम था, ट्रंप ट्रंप ट्रंप। ट्रंप का नाम ले लेकर राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। इट इज अ डेड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। ट्रंप का नाम लेकर राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला डायलॉग मारते रहे। सरेंडर, इमीडिएट सरेंडर इन 30 मिनट्स। राहुल संसद के अंदर भी ट्रंप मिसाइल चलाते और संसद के बाहर भी मोदी का माखौल उड़ाते। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र मोदी ने पेशेंस के साथ काम किया। संकट काल में मोदी द बेस्ट क्राइसिस मैनेजर बन जाते हैं। इस क्राइसिस के दौरान ही मोदी ने चीन से रिश्ते सुधार लिए। इस क्राइसिस के दौरान ही मोदी ने यूरोप से बिजनेस बढ़ा लिया। फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ मोदी ने कनाडा से भी दोस्ती कर ली। मोदी ने स्टेप बाय स्टेप भारत को कैसे मजबूत किया, इसे देखिए। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ब्रिटेन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा किया। दिसंबर 2025 में भारत ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा किया। दिसंबर 2025 में ही भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA किया।
27 जनवरी 2026 को नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और 2 फरवरी 2026 को भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल की। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 बड़ी ट्रेड डील की है। इतनी बड़ी इकोनॉमी वाला कोई देश इस लेवल पर आक्रामक होकर ट्रेड डील नहीं कर रहा। It uplifts India's stature on the global stage. And I think this is something quite extraordinary that in a matter of few days, we have concluded 2 of the largest deals possible, one with the European Union and one with the United States. भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में हाईएस्ट है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने मदर ऑफ ऑल डील्स की। इससे अमेरिका को भी झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने भारत की शर्तों पर अमेरिका से डील की, इसलिए मोदी विरोधियों को सदमा लग गया। मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। राहुल गांधी ट्रेड डील से इतने घबरा गए हैं कि वो मोदी की इमेज बिगाड़ने तक पहुंच गए हैं। राहुल कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को मजबूर करके एक तरफा डील की है। राहुल इसके पीछे 2 वजह भी गिना रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है, और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं, और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपने राहुल गांधी को सुन लिया। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में कुछ अहम बातें समझ लीजिए। साउथ एशिया में भारत के जितने पड़ोसी हैं, उन सबसे अच्छी डील भारत को मिली है। ट्रंप ने श्रीलंका पर 44% का टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश के सामान पर अमेरिका 20% का टैरिफ वसूल रहा है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की डील 19% टैरिफ की है। भारत ने ट्रंप के साथ 18% टैरिफ पर ट्रेड डील की है। साउथ एशिया ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी भारत पर सबसे कम टैरिफ है। लाओस पर 40%, साउथ कोरिया 25%, ब्रुनोई 25%, वियतनाम 20%, इंडोनेशिया 19%, थाईलैंड 19%, मलेशिया 19% और भारत 18%। अमेरिका ने अपने पड़ोसियों से भी अच्छी डील भारत के साथ की है। कनाडा पर 35% का टैरिफ, मैक्सिको पर 30% का और भारत के साथ 18% की डील। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को।
राहुल गांधी की कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की सपा, अरविंद केजरीवाल की आप और स्टालिन की डीएमके अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कुछ कॉमन आरोप लगा रहे हैं। जैसे मोदी ने ट्रंप के दबाव में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, मोदी ने $500 अरब के सामान खरीदने का वादा कर दिया और मोदी ने भारत का कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया। कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो, कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ है। अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे, तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? हमारे फार्मर्स को तो एमएसपी नहीं मिल रही। अब अमेरिका से सस्ते दरों पे एग्रीकल्चर फार्म चीजें खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फार्मर तो मारा जाएगा। मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए, ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। मोदी सरकार ट्रेड डील पर पार्लियामेंट में ऑफिशियल बयान देने वाली थी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया था। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन अ सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए, इट इज एंटी नेशनल। इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने संसद में ऐसा हंगामा किया कि सरकार ट्रेड डील पर संसद में बयान भी नहीं दे सकी। संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाने के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रेड डील की असली बातें बताई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। राहुल गांधी एंड अलायंस के नेताओं को जितना सुनाना था वो आज सुना चुके। अब नरेंद्र मोदी की बारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब मोदी का जवाब आएगा तो वो सारा हिसाब बराबर कर देंगे। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कुछ हिंट दे दिए हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि भारत का दुनिया के सेंटर स्टेज पर आना सदी की सबसे बड़ी घटना है। जब भारत पर टैरिफ लगा तो विरोधी दल भारत को कटघरे में खड़ा करने लगे, लेकिन भारत ने पत्थर पर लकीर खींचने की आदत नहीं छोड़ी। पीएम ने एनडीए सांसदों से कहा कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ सम्मेलन करें। मैन्युफैक्चरर्स को साथ लेकर मोदी नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं। थर्ड टर्म में नंबर 3 की इकोनॉमी और 2047 तक विकसित भारत, नरेंद्र मोदी के लिए यह लेगेसी बिल्ड करने का मामला है। विरोधी इसे हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं। आज देखिए, अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके बाद न्यूजीलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, यूएई से हुआ, और तो और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुआ। तो इसका संकेत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में
भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है। मोदी के विरोधी जितने भी नेता हैं वो ट्रंप का पोस्ट देखकर रिएक्ट कर रहे हैं। मोदी के सियासी शत्रुओं ने भारत के प्रधानमंत्री का ये पोस्ट या तो देखा ही नहीं या देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने की कोई बात नहीं की। मोदी ने अमेरिकी सामान पर 0% टैरिफ करने का कोई वादा नहीं किया। मोदी ने $500 अरब के अमेरिकी सामान खरीदने पर भी कुछ नहीं कहा। मोदी ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने का भी वादा नहीं किया। ये तो सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जोश जोश में कई ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो संभव नहीं है। रूस के साथ भारत की दोस्ती तोड़ लेना, भारत का कृषि बाजार खोल देना और अमेरिका के साथ एफटीए के बिना टैरिफ 0 कर देना, ये ना तो संभव है ना नरेंद्र मोदी ये करेंगे। मोदी के विरोधी भी जानते हैं और ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल माइंड बहुत शार्प है। मोदी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सियासी तौर पर नुकसान की गुंजाइश हो। किसान वोट मोदी के लिए बहुत मायने रखता है। इस वोट पर चोट मोदी विरोधियों की सोच है, मोदी की नहीं। एग्रीकल्चर और फार्मर का नाम लेकर के भ्रम फैलाने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट को आप गुमराह करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक नहीं है। राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से देशवासियों के मन में शंका के बीज डाल रहे हैं। राहुल के संगी साथी दलों के नेता शक के उस बीज को खाद पानी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी संसद से सबको जवाब देने वाले हैं।